हेलो, मैं हूं डॉक्टर जलान। मैं एक फिजिशियन, एक डायबिटोलॉजिस्ट और एक कार्डियोलॉजिस्ट हूं। क्वेश्चन नंबर 11। डॉक्टर साहब, ये फास्टिंग शुगर क्या होती है और कितनी नॉर्मल रेंज में होनी चाहिए और उसको करने का राइट टेक्निक क्या है? इसका जवाब ये है। देखिए, फास्टिंग शुगर यूजुअली मैक्सिमम डॉक्टर्स बोलते हैं कि 80 से 110 के बीच में होनी चाहिए। कुछ डॉक्टर्स ये बिलीव करते हैं कि 80 से 100 के बीच में होनी चाहिए। मेरा मानना है कि 80 से 110 के बीच में एक कंफर्टेबल रेंज है शुगर फास्टिंग के लिए। देखिए, फास्टिंग शुगर चेक करने से पहले कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होता है कि हम लोग कभी आप एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दीजिए कि हम हर बार रात के डिनर खत्म होने के बाद 10 घंटे बाद ही सुबह टेस्टिंग कराएंगे। तो मान लीजिए आपका 10 बजे डिनर खत्म हो रहा है, तो आप सुबह 8 बजे के समय हर बार आप फास्टिंग चेक कराएंगे, जिससे कि आपका एक रूटीन स्टैंडर्ड एक फिक्स हो जाएगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 12। डॉक्टर साहब, ये खाने के बाद वाली शुगर मतलब पीपी शुगर का जो होता है वो कितनी नॉर्मल होनी चाहिए और उसका हमें क्या ख्याल रखना चाहिए वो कराने के पहले? देखिए, पीपी जो शुगर होती है उसका नॉर्मल रेंज अधिकतर डॉक्टर मानते हैं कि 90 से 140 के बीच में होनी चाहिए। कुछ डॉक्टर्स का मानना है कि 80 से 140 भी हो तो एक अच्छा पीपी कंट्रोल है, खाने के बाद वाला कंट्रोल है। मेरा मानना है कि 90 से 140 के बीच में रहने से क्या होता है कि 80 के पास होने से क्या होता है, शुगर फॉल होने का रिस्क ज़्यादा होता है। तो 90 से 140 का रेंज खाने के बाद वाला एक कंफर्टेबल रेंज होना चाहिए। और आपको दो बात का ख्याल रखना होगा खाने के बाद वाली शुगर से, कि आपको खाना शुरू करने के एग्जैक्टली 2 घंटे बाद आपको खाने के बाद वाली शुगर चेक करानी है। और दूसरी बात, किसी दिन आप सुबह नाश्ते के 2 घंटे बाद करिए, किसी दिन दोपहर के खाने के 2 घंटे बाद करिए और किसी दिन रात के खाने के 2 घंटे बाद करिए। इससे हमें क्या पता चलेगा, क्या सीक्वेंस रह रहा है, कितना बेटर कंट्रोल रह रहा है थ्रू आउट द डे, वो हमको पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 13। डॉक्टर साहब, ये जो आजकल ग्लूकोमीटर मशीन्स आ रही है घर में शुगर चेक करने वाली, वो कितनी सही है, क्या करेक्ट है, कौन सी मशीन हम लोग फॉलो करें, कौन से कंपनी की फॉलो करें? कुछ आप आइडिया दे सकते हैं? देखिए, शुगर चेक करने की जो मशीन्स है आजकल काफ़ी आधुनिक मशीन्स आ रही हैं और काफ़ी सही अंदाज़ा बता सकती है शुगर का कि हमारा शुगर किस रेंज में है। देखिए, हमको घर में शुगर चेक क्यों करनी है? हमें जानना है कि कहीं शुगर बहुत फॉल तो नहीं हो रही है, या कहीं बहुत फ्लक्चुएट तो नहीं हो रही है, या हमारी नॉर्मल रेंज में है, या कुछ बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। 10-15% का फ़र्क हमेशा रहता है घर में शुगर चेक करने में और बाहर के शुगर चेक करने के रिपोर्ट्स में। देखिए, आपको ग्लूकोमीटर मशीन एक ऐसी कंपनी की खरीदनी है जिसको एफडीए और आईएसओ अप्रूवल मिला हुआ हो, जो कि एक स्टैंडर्ड होता है। और देखिए, आपको एक चीज़ समझना है कि हम लोग जो घर पे ग्लूकोमीटर मशीन यूज़ करते हैं उससे हमको एक अंदाज़ा जानना है कि कहीं शुगर बहुत लो या बहुत हाई या बहुत फ्लक्चुएट तो नहीं हो रही है। बहुत एग्जैक्ट वैल्यूज़ के पीछे आप लोग मत दौड़िए। क्वेश्चन नंबर 14। डॉक्टर साहब, मैंने खाने के 2 घंटे बाद वाली शुगर चेक की घर पे, उसका वैल्यू करीबन 130 आया और मैंने उसी समय बाहर सैंपल भेजा लैब में, उसका सैंपल का वैल्यू आया 150। तो अब मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि मैं किसको बिलीव करूँ, थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं? देखिए, इस चीज़ के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे शरीर में 3 तरह की खून की नलियाँ हैं। एक का नाम है आर्टरी, दूसरे का नाम है वेन, तीसरे का नाम है कैपिलरी। और इन तीनों खून की नलियों में सेम समय में शुगर अलग अलग रहता है। अब हम जब बाहर ब्लड टेस्ट भेजते हैं तो अधिकतर समय हम लोग का जो सैंपल होता है वो वीनस सैंपल, वेन का सैंपल होता है। और उसमें भी ब्लड होल ब्लड में से नहीं लिया जाता है शुगर चेक करने के लिए, उसमें से भी प्लाज्मा शुगर चेक किया जाता है। इसलिए उसकी वैल्यू हमेशा 10 से 20% ज़्यादा होती है। और आप जब घर में ब्लड टेस्ट करते हैं, कैपिलरी ब्लड होता है, उसमें होल ब्लड होता है और उसका टेक्निक कैपिलरी ब्लड से होता है, तो उसका जो ब्लड शुगर वैल्यू होता है वो हमेशा 10-15% कम आ सकता है। इसलिए ये दोनों में हमेशा 10-15 से लेकर 20% तक का फर्क आ सकता है। लेकिन आजकल की जो आधुनिक ग्लूकोमीटर मशीन है वो क्या करती है, वो कैलिब्रेटेड ही ऐसी होती है, ऐसा रिजल्ट दिखाती है कि आप बाहर के रिपोर्ट्स और घर के रिपोर्ट्स में बहुत सिमिलैरिटी पा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। डॉक्टर साहब, ये रैंडम ब्लड शुगर कितनी होनी चाहिए, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, थोड़ा आप बताएंगे, थोड़ी जानकारी देंगे? देखिए, रैंडम ब्लड शुगर एक वो ब्लड शुगर टेस्टिंग है जिसका खाने से कोई रिलेशन नहीं है, आप कभी भी चेक कर सकते हैं। इसकी नॉर्मल वैल्यू हम लोग 80 से लेकर 200, मतलब 80 से लेकर 200 के बीच में रखना चाहते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी होगी कि रैंडम ब्लड शुगर चेक करने के पहले आपको ये देखना है कि कहीं आप बहुत ज़्यादा इमोशनल स्ट्रेस या बहुत ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेस के समय तो नहीं कर रहे हैं। ज़्यादातर कंडीशन में ज़्यादा ही आएगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए मान लीजिए कि आप ऑफिस में जा रहे हैं या घर आ रहे हैं, कभी भी आप रैंडम शुगर चेक करेंगे तो आप इत्मीनान से कुछ देर वेट करिए, रिलैक्स करिए, इमोशनल या मेंटल स्ट्रेस में नहीं रहिए, तब आप रैंडम शुगर चेक करिए। आज की वीडियो से हमें ये सीखने मिलता है कि हमको फास्टिंग और खाने के बाद और रैंडम शुगर चेक करने से पहले क्या ध्यान देना है और क्या टेक्निक फॉलो करनी है। घर में जो हम ग्लूकोमीटर मशीन से चेक करते हैं उसमें से अगर हम लोग रेगुलरली चेक करें और राइट टेक्निक से चेक करें तो हमको बहुत अच्छे से अंदाजा मिल सकता है कि हमारी शुगर कहीं बहुत लो या बहुत हाई या बहुत फ्लक्चुएट तो नहीं कर रही है। और जब हम घर में शुगर चेक करते हैं और बाहर सैंपल भेजते हैं, दोनों में 10 से 20% का फर्क आ सकता है। बाहर के लैब्स की शुगर वैल्यू 10 से 20% ज़्यादा आ सकती है, घर की रिलेटिवली कम आ सकती है।
खासकर खाने के बाद वाली टेस्टिंग। और जैसे कि मैं आप सभी को हमेशा कहता हूं कि हम सबको मिलकर गवर्नमेंट का साथ देना है ताकि हम लोग राइट नॉलेज राइट तरीके से राइट लोगों को पहुंचाएं, जिससे हम नेक्स्ट जनरेशन के लोगों को डायबिटीज़ से बचा सके, और जिन लोगों को ऑलरेडी डायबिटीज़ है उनको करेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचाए, जिसके वजह से उनका कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट, क्वालिटी ऑफ लाइफ हम लोग इंप्रूव कर सके। और ये मैं अकेला नहीं कर सकता, मुझे आप सभी का साथ चाहिए। आप जितने भी लोग वीडियोस देखते हैं, अगर आपको लगता है कि मैं कुछ अच्छा काम करना चाह रहा हूं तो आप मेरा उसमें साथ दीजिए। आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, फेसबुक में, अलग अलग सोशल मीडियाज़ में इसको भेजिए, लोगों को इसके बारे में जानकारी दीजिए। आप लोग एक दूसरे से डिस्कस करिए, जिससे ये आप लोगों का नॉलेज और बढ़ेगा और लोगों को इसके बारे में जानकारी होगी, और इस तरीके से हम लोग एक दिन डायबिटीज़ जैसी खतरनाक बीमारी से जीत पाएंगे। थैंक यू।